हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ फाइनली अपने घर, जो कि हम ना शायद 2 हफ्ते रह करके आए हैं, शायद नहीं 2 ही हफ्ते रह करके आए हैं। तो अभी हम आ गए हैं मायके से अपने घर, और साथ में भैया भाभी और बच्चे भी आए हैं, क्योंकि भैया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि अनुष्का के पापा जी की फुर्सत नहीं थी, ना ही वो जा सकते थे। और वह ऐसा भी है कि वो जाते भी नहीं हैं, बहुत कम ही जाते हैं। अगर उनको घूमने का मन होता है तो वो अकेले जाते हैं। मुझे भैया ही छोड़ करके जाते हैं और भैया ही ले करके जाते हैं। जब भी मेरा मन होता है तो वो आ जाते हैं लेने के लिए, क्योंकि घर पर भी कोई नहीं है, अकेले हैं। तो इसी वजह से घर पर भी कोई ना कोई चाहिए होता है, तो ऐसे घर को भी छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से फिर मुझे भैया के साथ ही जाना पड़ता है और भैया के साथ ही आना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ, साथ में भैया आए हैं, भाभी आई हैं, और छुट्टियाँ चल रही हैं अभी भैया के, जो क्योंकि भैया ना टीचिंग करते हैं, तो अभी स्कूलों की छुट्टी हैं, तो इसीलिए फिर वो आ गए थे। मैंने बोला कि चलो आप और एक आधा दिन रह कर भी आना, क्योंकि बच्चों का मन लगता है सभी का। उनका भी मन होता है कि हम बुआ के यहाँ पर रह करके आएंगे, घूम करके आएंगे। तो मैंने कहा चलो अभी छुट्टियां हैं तो एक आधा दिन रह करके आ जाना, तो इसीलिए फिर वो आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद ना घर हमने देखा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि हम 1 दिन के 2 दिन के लिए भी कहीं चले जाएं तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और मुझे तो ना 2 हफ्ते हो गए हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि 2 हफ्तों में क्या हालत रही होगी घर की। वैसे तो हस्बैंड करते हैं काफ़ी, ये नहीं है कि थोड़ा बहुत तो वो करते हैं, पर इतना भी नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम करते हैं। सबको अपने अपने काम का पता होता है, लेडीज़ों को अपने काम का पता होता है, जेंट्सों को अपने काम का पता होता है ना। तो वो नहीं हो पाता है इतना, चाहे हम भी कितनी कोशिश कर लें उनके काम को करने का, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। वैसे जितना वो कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने किया है। तो फिर जैसे ही हम घर आए तो बस चाय पिया, हमने चाय पी, पानी पिया, और उसके बाद फटाफट से हम लग गए हैं साफ़ सफाई में। और यहाँ पर भैया भाभी है ना, सभी मदद कर रहे हैं, जितना हो सकता है सभी कर रहे हैं अपना अपना काम। भैया ने भी की कराया है काम, भाभी जी भी अभी लगी हुई हैं। पहले उन्होंने झाड़ू लगाई है, उसके बाद वो पोछा भी लगा रही हैं, क्योंकि हम चाहे मैं मायके जाऊँ चाहे भाभी मेरे घर आए, है ना। वैसे मेरा घर वो भी है, ये भी है, दोनों घर हैं, ऐसा नहीं है। तो वो यहाँ पर आए या फिर मैं वहाँ पर जाऊँ, तो उससे क्या होता है, हम अपने घर काम करते हैं, अपने घर का हमें पता होता है हर एक चीज़ का। किसी के भी हम घर जाएं, चाहे हम अपने घर कितना ही काम करें, लेकिन दूसरे के यहाँ थोड़ा लगता है। अब झाड़ू पोछा का क्या है कि झाड़ू पोछा तो सभी के घर में उसी तरह से होते हैं, तो पता रहता है। अब खाने का क्या है कि कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई मिर्च ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो उसका थोड़ा सा रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जब तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। और भाभी जी यहाँ पर झाड़ू लगा लगा दी है, उन्होंने पोछा भी लगा दिया है। और गर्मी का तो मैं क्या ही बताऊँ, पता नहीं इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर। मुझे तो लगता है कि अब की बार जो गर्मियाँ शुरू हुई थी ना, उसमें आज सबसे ज़्यादा गर्मी है। मुझे नहीं, सभी बोल रहे हैं बहुत गर्मी है आज। और अभी यहाँ पर मैं किचन में थी और भाभी जी काम कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, भैया भी कर रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं लेकर के आई थी मट्ठा, क्योंकि मट्ठा घर पर था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से लेकर के चलते हैं मार्केट से, तो मैं ले आई थी, क्योंकि गर्मियों में ना मट्ठा के बिना खाना नहीं खाया जाता है, बहुत ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा। तो मैं मट्ठा लेकर के आई थी, और यहाँ पर मैंने ना इस मट्ठे को जग में पलट लिया है। और अनुष्का के पापा जी तो खाना खा करके चले भी गए हैं, जैसे ही हम आए थे ना उन्होंने फटाफट से खाना खाया और वो चले गए। अब आप सोचोगे कि इतनी जल्दी उन्होंने खाना खाया कहाँ से। तो मैं आई थी ना, तब भाभी जी ने खाना बना करके रखा था, और वो हर बार रखती हैं, ऐसा नहीं है। अब की बार तो वो साथ में भी आई हैं। कभी कभी क्या होता है भाभी जी नहीं आती हैं, भैया ही आते हैं मुझे छोड़ने के लिए, तब भी वो खाना रखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं हर बार ही खाना लेकर के आती हूँ, चाहे मैं गाँव से आऊँ चाहे मैं यहाँ से आऊँ भैया के पास से,
क्योंकि गांव में भी मम्मी पापा छोटी भाभी रहते हैं, उन्होंने भी दिया था। मैं शायद एक दिन के लिए गई थी, दिन के दिन ही वापस आ गई थी, तब भी खाना लेकर के आई थी। और ये खाना ना मैं काफ़ी दिनों से ला रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ना ही मुझे चाय पीनी है, ना ही दूध पीना है, ना ही लस्सी पीनी है, मुझे तो खाना है खाना, क्योंकि उनको पता था कि खाना मैं लेकर के आई होंगी ज़रूर। तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी लेकर के आई थी, तो वो खा कर के चले गए हैं। और मट्ठा मैं ले आई थी, तो मैंने फटाफट से उनको मट्ठा भी दे दिया था, तो वो चले गए हैं खा करके। और वो आएंगे अब काफ़ी लेट। और यहाँ पर फिर हमने बनाए थे दाल चावल। एक तो काम इतना ज़्यादा फैल गया था कि ये जो भी किचन है ना, पूरे किचन को साफ़ किया है, बर्तन जो भी थे सभी बर्तन साफ़ किए हैं, डस्टबिन वगैरह, ये डब्बे टोकरा जो भी है ना बर्तनों का, ये सब साफ़ किए हैं। क्योंकि बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि कोई भी चीज़ हम बर्तनों में इनमें खाएं, है ना, क्योंकि धूल धूल सी हो जाती है। तो फिर दाल चावल हमने बना लिए हैं। और अभी भाभी जी ना चावल को खाली कर रही हैं, क्योंकि चावल हमने इसलिए पहले बनाए हैं क्योंकि मुझे बनानी है उड़द की दाल, और जो अरहर की पीली दाल है वो ख़त्म हो चुकी है। और मसूर की दाल हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस दाल को ना फिर मुझे भिगोना पड़ा। जो हमारी दाल वैसी थी ना धुली हुई उड़द की, वो ख़त्म हो गई है, और अरहर की भी ख़त्म है, क्योंकि मुझे सामान मंगाना है। और सामान तो ना हमारा तभी ख़त्म हो गया था जब मैं मायके गई थी, उससे पहले, लेकिन मैंने मंगवाया नहीं था। मैंने कहा आकर के ही मंगवाऊंगी। तो अभी छिलके वाली दाल है, तो वो उसको मैंने भिगोया, और उससे छिलके निकल जाएंगे इतनी देर में ही, फिर हम दाल बना लेंगे। तो इस वजह से। और अभी यहाँ पर दाल भी बन गई है, और भाभी जी दाल को लगा रही हैं तड़का। और मैं यहाँ पर जो भी सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो उनको मैं धुल करके और साथ ही साथ फ्रिज में रख रही हूँ, धुल दिया है। और इतनी जल्दी पानी तो इनका नहीं सूखा है, पर मैं कपड़े से साफ़ कर करके पोंछ करके और फ्रिज में मैं फटाफट से लगा दूँगी। जो भी काम ख़त्म हो जाए वो सही ही है ना। अगर एक बार हम बैठ गए, लेट गए, फिर हिम्मत नहीं होगी कि हम इस काम को दोबारा कर दें। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना भी काम है ना, वो खाना खाने से पहले ख़त्म हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने सब्जियाँ रख दी हैं फ्रीज में, जो भी सब्जियाँ थी, और थोड़ी बहुत अभी रह गई हैं, उनको भी रख दूँगी। और उनको रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। ये डब्बा था जिसमें हम आटा रखते हैं, तो आटा भी ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा था इसमें आटा, वो मैंने झाड़ करके और पशुओं के लिए डाल दिया है, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था अब इसे खाने का, ना ही कुछ, तो मैंने उसमें डाल दिया है। और आटे का कट्टा रखा हुआ है, उसको मैं इसमें खाली कर लूँगी। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावल बन चुके हैं, तो अब तो खाना बनेगा नहीं, सुबह बनेगा। तो तब तक क्या है कि ये डब्बा ना अच्छे से सूख जाएगा, इसका पानी सूख जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ना अभी साफ़ करके रख देते हैं। और काम ना एक निकले ही जा रहा है। हम एक काम निपटा रहे हैं, दूसरा हमें दिखाई दे जाता है, दूसरा निपटाते हैं तो फिर उसके आगे दिखाई दे जाता है। इतने ज़्यादा काम हो गए हैं, कुछ काम हो रहे हैं और कुछ हम कामों को ना तलाश भी कर रहे हैं। हमें ये है कि सुबह के लिए काम ज़्यादा ना रहे, जो निपट जाए वो सही है। तो इस डब्बे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, अंदर से बाहर से। अब बस मुझे इसे पानी से धुलना है और मैं इसे रख दूँगी। ये आराम से अच्छे से सूख जाएगा सुबह तक, बहुत बढ़िया से। तो बस इसी को मैं इसीलिए धुल रही थी। मैंने कहा सुबह में ना फिर ये ना हो कि फिर मुझे कट्टा खोलूँ मैं आटे का और फिर मुझे कट्टा ही रखना पड़े, क्योंकि मन नहीं होता है ऐसे कट्टे को रखने का। कुछ ना कुछ होना चाहिए उसको, आटे को पलटने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये धुल दिया है। और वैसे तो ना धूप भी इसे लगा लें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि धूप में रख देते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, इसे धूप लग जाती है तो इसमें ना आटे में कीड़े वगैरह होने का डर नहीं रहता है। वैसे कीड़े नहीं हो पाते, क्योंकि आटा हम ज़्यादा आटा वो कर लेते हैं, पिसवा लेते हैं चक्की से, तो उसमें रहता है डर। क्योंकि पहले मेरे साथ यही होता था, फैमिली बहुत छोटी है, आटा ज़्यादा हो जाता था तो वो फिर बेकार हो जाता था। इसीलिए अभी क्या होने लगा है कि आटा हम बाज़ार से लेते हैं तो हम थोड़ा ही आटा लेते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर जल्दी से मंगवा लेते हैं। तो इस तरह से आटा बेकार भी नहीं होता है। तो अभी ये हो गई है मॉर्निंग, क्या ये तो शाम का टाइम है। मॉर्निंग हो करने के बाद भी फिर दोपहर भी हो गई है और अभी शाम हो गई है। तो मैं यहाँ पर कपड़ों की तह कर रही हूँ, जो भी कपड़े हैं उनकी तह करूँगी, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा धुले थे और मैंने सोचा कि चलो कपड़ों की तह कर देते हैं। तो मैं इस रूम में आ गई थी यहाँ पर, और कपड़े ना मैंने इकट्ठा कर लिए थे, रख लिए थे सभी। तो अभी इनकी तह करूँगी,
जो भी कपड़े हैं, कपड़े आप देख सकते हो कि कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कपड़े इसलिए भी ज़्यादा हैं, हम आए थे तो हम रात भी नहाए थे, फिर सुबह में भी नहाए हैं, है ना, सभी के कपड़े हो जाते हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं भी बातें कर रही हूँ, ये भी बातें कर रही हैं, और वही बातें ज़्यादा चल रही हैं कि गर्मी कितनी हो गई है, पता नहीं अचानक से ही क्या हुआ जो इतनी गर्मी हो गई है ना। तो भाभी जी बोल रही थी कि हाँ पता नहीं अभी कल से ही ज़्यादा हुई है, बाकी इतना तो थी नहीं। और अभी हमने ना चाय पीने का मन नहीं था, कोल्ड ड्रिंक पी है, और उसके पहले हमने आइसक्रीम भी खाई थी, जो कि अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम थी। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ना भाभी जी अभी जाने की तैयारी कर रही हैं, वो जा रही हैं। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही वैसा टाइम होता है, इस टाइम को ना बिल्कुल भी देखने को मन नहीं करता है, ना ही अच्छा लगता है। चाहे यहाँ से हमारे घर से कोई जाए, चाहे हम कहीं से आएँ, तो ये आने जाने वाला जो होता है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो भाभी जी रेडी हो गई हैं, क्योंकि भैया को भी काम है। और आज ना मैं बोल रही थी कि आज भी रुक जाओ, लेकिन आज भैया बिल्कुल भी नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उनको ना एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। क्योंकि जैसे ही भैया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, उसके एक दिन बाद मैंने रोक लिया था, लेकिन आज उन्होंने बोल दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी वजह से। तो अभी भाभी जी जा रही हैं, और बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि ये जाएं, है ना, लेकिन जाना पड़ता है, अपना काम भी तो देखना पड़ता है, बिना काम के भी, है ना, थोड़ा रहता है। तो अभी यहाँ पर भैया बच्चे बैठ गए हैं, और भाभी जी अभी यहाँ पर बैठ रही हैं। और मैंने सोचा कि चलो आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं विदाई वाला, कि यहाँ पर भाभी जी जा रही हैं। और कान्हा जी ना ये भी लेकर के आई थी, तो भूल गई हैं ये, फिर मैंने बोला कि कान्हा जी तो ऊपर ही रह गए हैं, तो फिर मैं लेकर के आई और इनको दे दिए हैं। और अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो अभी इनको बाय बाय बोल देते हैं, और ये चले गए हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा उदास थे, मैं भी उदास थी, वैसे सभी थे, लेकिन ये तो चलता ही रहता है ना, आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, एक जगह रह कर के तो टाइम नहीं वो कर सकते हैं, बिता सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी क्या हुआ कि उनको जाने के बाद एकदम से झाड़ू मैंने नहीं लगाई है, बोलते हैं ऐसे झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसी बीच मैंने काफ़ी काम कर लिया था, जो वैसे काम थे वो कर लिए थे, तो झाड़ू मैंने बाद के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि वो सुबह में जल्दी ही गए थे, इतनी जल्दी झाड़ू लग भी नहीं सकती थी, तो इसी वजह से। तो अभी वो चले गए हैं, और मैंने उनसे फ़ोन करके भी पूछ लिया है, उन्होंने बोला है कि हम पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी होने लगी हैं कि अब तो फ़ोन से पता चल जाता है, अब अंदाज़ा नहीं, फ़ोन से पता चल जाता है कि हाँ वो पहुंच गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ, और अभी आप देख सकते हो घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। आपको देख कर के लग रहा है, मैं तो यहाँ पर रह रही हूँ तो मुझे कितना सूना लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 15 दिन से ऐसे ही चल रहा था। पहले गांव में गए थे, तो वहाँ पर भी सभी थे साथ में, भैया भाभी सभी थे, मम्मी पापा सब थे। उसके बाद फिर हम भैया के पास चले गए, तो फिर वहाँ पर भैया भाभी दोनों भैया भी थे, और भाभी भी थी, पापा जी भी आ गए थे, क्योंकि उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो भी जाते रहते हैं। बस ये था कि मम्मी और छोटी वाली भाभी जी नहीं थी, बाकी सभी थे, तो बहुत मन लग रहा था। और अब अचानक से अकेले अकेले रहना तो बहुत अजीब सा लग रहा है ना। अभी 2-3 दिन तक ऐसा लगेगा, फिर उसके बाद ना वही चीज़ें फिर से रूटीन में आ जाएंगी जैसे कि पहले थी। तो इसी वजह से ना मेरा मन नहीं करता है कि मैं जाऊं, क्योंकि फिर जाते हैं जब तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब वहाँ से आते हैं ना, तो चाहे हम लाख कोशिश कर लें, वो चीज़ें ना हमें थोड़ा परेशान कर देती हैं बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मन होता है कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर ये चीज़ें भी हैं, मन होता है जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो लगता है कि नहीं चलते हैं, सभी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों में ही जा पाते हैं, वैसे तो अब नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब स्कूल खुले रहते हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से अभी यहाँ पर मैंने पूरा काम कर लिया है, पूरा घर अच्छे से संगवा लिया है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो वो सभी मैंने अच्छे से संगवा दी हैं, रख दी हैं। और उनको भी रखने में ना मुझे काफ़ी टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। और रखने के बाद, काम करने के बाद, फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ना मैं करने लगी हूँ, पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि पूरे घर में पोछा लग चुका है।
तो अभी बारी आ गई है इस वाले रूम की, तो यहाँ पर भी पोछा लगा लेते हैं। और जब सभी थे ना साथ में, तो तब तो ना पूरे रूम में चहल पहल थी, इधर भी उधर भी, है ना। बच्चे इधर कभी उधर जैसे जाते ही रहते हैं, तो उनकी वजह से हम भी इधर उधर जाते रहते थे। तो कभी इस रूम में कभी उस रूम में, तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी। और अब ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो कोई नहीं, अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी, बस थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी तो लगभग सभी में लग चुका है। अब नहीं है, इसके बाद काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। और अभी ना इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।